बिग बॉस के घर में हुआ है मीडिया टास्क। मीडिया टास्क में करणवीर मेहरा को लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि रजत और विवेन के जवाबों से मीडिया खुश हो चुकी है। हालांकि रजत को टारगेट भी किया गया है, उनके बाहरी केसेस के बारे में बताया गया है। विवेन को यह बोला है कि भाई तू बेकार है, तू बस नाम के दम पे कूद रहा है, विनर बनेगा तो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ट्रॉफी को। नाउ यहां पर रजत को उनकी बाहरी मामलों की वजह से टारगेट किया गया था कि भाई लोग वही उन्हें क्रिमिनल वगैरह समझे, जिससे भाई ट्रॉफी मिल जाए किसी और बंदे को। लेकिन एक्चुअल में भाई इनके जवाब पूरा गेम कर गए हैं। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं, जो करणवीर मेहरा है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं, क्योंकि उनके साथ में जिस तरीके की चीजें चल रही थी उनके साथ में उनको लग रहा था कि मीडिया उन पर मेहरबान होगा। नहीं जी, नहीं हुआ थोड़ा बहुत कंपेयर करें विवेन रजत के, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन वो उल्टे ही पड़े हैं भाई। अब यहां पर शिल्पा शिरोडकर, ईशा सिंह कुल मिला के वैम्प साबित हो चुकी है शो की। और भाई ईशा को तो क्लियर वर्ड्स में शो का विलन बोल दिया है, वैम्प बोल दिया है मीडिया ने। अब मेरे शब्द नहीं है, आप कल देखेंगे, लेकिन मैं आपको आज ही बता रहा हूं। तो भाई पूरे टास्क की डिटेल में आपको दे दूंगा, एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा, क्या बोला गया है, किसको किसके क्या क्वेश्चन थे, क्या जवाब थे सारे कंटेस्टेंट के। ठीक है, आपको 3-4 वीडियोस मेरी ही देखना आने वाली, बाकी और किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई सारी डिटेल आपको मैं परफेक्टली बताऊंगा। प्लस में भाई मैंने कल एक काफी वीडियोस बनाई थी, जिसमें सलमान खान ने करणवीर मेहरा की क्लास लगा दी थी। तो बहुत सारे जो हमारे सो कॉल्ड मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर है, मिलियन बोलते रहते हैं और फोनों पे मैसेज करते रहते हैं, भाई हमारे मिलियन सब्सक्राइबर है, दिखाऊं चैट, मिलियन सब्सक्राइबर परमिशन हमसे मांगते हो और चीज की खैर यहां पर उनको दर्द हुआ है। एंड भाई उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने जिस तरीके की जो वीडियोस एडिट करके बनाई है मेरे लिए भाई डेडिकेटेडली इंस्टाग्राम पर, भाई काफी मजा आ गया, मैंने सभी की रील्स देखी। हालांकि मैं स्टोरी पर वो नहीं लगा सकता क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल है, दैट्स व्हाई, बट मैंने पर्सनली भाई सभी को थैंक यू वगैरह बोला है। अगर आपने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करके रखा, बाकी जो जनता देख रही है तो भाई कर लो, प्लीज कर लो यार। अब यहां पर मैं भाई इंस्टा पर भाई बिग बॉस के बारे में भयंकर एक्टिव हो जाऊंगा। हालांकि बिग बॉस के टाइम में बोलता पूरा सीजन निकाल लिया कि भाई एक्टिव होऊंगा भाई, होने की अभी भी मैं कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं, उम्मीद मत छोड़ो। लेकिन जिस दिन हो गया उस दिन भाई हमारा ही सिस्टम चलेगा, तो वैसी वाली बात है, फॉलो कर लो। अभी यहां पर बात कर लेते हैं मीडिया टास्क की। तो यहां पर मीडिया टास्क में जिस तरीके से रजत दलाल के साथ में चीजें हुई थी बिग बॉस के घर में आने से पहले, जैसे उन पर काफी ज्यादा केसेस हुए, वो जेल में भी थे, तो यहां पर जब वो आ रहे थे ना, तब भी भाई मेकर्स पर उंगलियां उठाई गई थी कि भाई कैसे बंदे को घर के अंदर लेकर आ रहे हो। अब यहां पर अगर ऐसे बंदे शो में आने लगे अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, तो भाई बिग बॉस का लेवल ही क्या बचेगा। एक्चुअल में रजत दलाल ने सभी को गलत प्रूफ करा। रजत को देखकर ऐसा लग रहा था कि रजत लेवल ही क्रॉस कर देंगे। भाई रजत ने गालियां नहीं निकाली है जितनी गालियां करणवीर ने निकाली है, जितनी अविनाश ने निकाल दी है। रजत दलाल ने गालियां नहीं निकाली है, रजत से ज्यादा गालियां तो चुमदरंग ने निकाल दी है, साला पता नहीं क्या क्या बोला है। तो भाई उन लोगों के मुंह पर तो करारा जवाब था ना। हो यहां पर उसके बाद में बोला गया कि रजत को जिताएंगे नहीं। अब भाई टॉप 5 में तो आ ही जाएगा अगर मिडवीक इविक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद में तो देखो टॉप 2 की बात है, बस टॉप 2 में विवेन रजत है, कोई भी जीत ले ना। हो यहां पर मीडिया की बात करें तो देखिए मीडिया वालों ने अगेन टारगेट करने की कोशिश करी। दरअसल मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्टर है काफी बड़े मीडिया हैंडल की, उन्होंने काफी ज्यादा टारगेट करा है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ऑल्दो यार वो हर बार किसी हर कंटेस्टेंट को टारगेट कर दिया। एंड मेरे को उनके जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा टफ रहते हैं, प्रॉपर बढ़िया तरीके से। मीडिया को ऐसे ही होना चाहिए भाई, कोई रहम नहीं, चाहे कितना भी बड़ा सामने आदमी बैठा हो उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अथॉरिटी उसकी बनती है। तो यहां पर कुल मिला के रजत से तीखे सवाल किए गए और मैं जस्टिफाइड मानता हूं, इसे कुछ गलत नहीं है भाई, मीडिया को तो गलत बोलना ही नहीं ना। यहां पर देखिए रजत दलाल से उनके केसेस वगैरह की रिगार्डिंग पूछा गया, और रजत से भाई वो आदि बहुत ज्यादा बातें बोल रहा था कि भाई पाड़ लेंगे भगवान से डरो। भाई पिछली बार नेजी ने ओटीटी के दौरान जो हालत करी थी, इस बार मेरे को लगता है रजत दलाल ना कर दे। खैर यहां पर भाई रजत दलाल की बात करूंगा तो रजत ने भाई अपने केसेस को बोला है कि देखिए उनके अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, वो कोर्ट में चल रहे हैं, तो उस पर हम अगर जजमेंट अपना ना ही बताए, ना ही बोले कुछ चीजें, तो ज्यादा बेहतर रहेगी। वैसे आपने पूछा है तो मैं टोटली आपका जो क्वेश्चन है उसे एक्सेप्ट करना चाहूंगा। देखिए मैं हमेशा अपने लिए जो सही लगता है मैं वो करता हूं। हाँ, काफी सारे लोगों के लिए डेफिनेटली गलत हो सकता था मैं आने से पहले अच्छा इंसान नहीं था, या हो सकता था आने से पहले मैं अलग इंसान था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं कंप्लीटली चेंज हो चुका हूँ, मेरी सोच पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है। मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन भाई मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज को तो
इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन जो मैंने इतना ज्यादा अपने देश के लिए करा, इतनी मेहनत करी, उसे कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता। ये जवाब थे रजत के, और रजत के इन जवाबों के सामने भाई कोई बोल भी नहीं पाया। तो यहाँ पर रजत से और भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बट यहाँ पर कुल मिला के रजत का मेजर जवाब यही था, ठीक है। बाकी वो पूरे क्वेश्चन तो एक एक करके मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। अब यहाँ पर विवेन की बात करूं तो विवेन को बोला जाता है कि भाई आप लाडले थे, शो में बढ़िया गेम खेल सकते थे, आपसे उम्मीदें थी, बट आपने उम्मीदों का जो है चूरन बना दिया। अब यहाँ पर देखिए विवेन बोलते कि देखिए बिग बॉस का लाडला हूं नहीं हूं वो मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पर आप बताइए आपका लाडला हूं कि नहीं हूं। यहाँ पर विवेन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं जवाब जो है मीडिया से कि हाँ में आएगा, लेकिन मीडिया वालों ने बोल दिया कि नहीं। तो यहाँ पर विवेन डिसीना बोलते कि आप एक तरफ मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ट्रॉफी मिल सकती है, हो सकता है आपको ट्रॉफी मिल जाए, तो अगर मेरे को ट्रॉफी मिलेगी तो भाई ये थोड़ी जरूरी है कि हर बंदा मेरे को जानता ही था, यहाँ की भी तो जनता हो सकती है बिग बॉस से मेरे साथ में नई ऑडियंस भी जुड़ी होगी। और मैं सच बताऊं ना भाई, विवेन डिसीना के शोज मैंने पर्सनली देखे ही नहीं थे, मेरे को तो पर्सनैलिटी पसंद आ गई शो में। अपनी बात कर रहा हूं मैं, दूसरे पर तो क्यों ही जाऊं। तो रजत विवेन बोलते कि आप बोल रहे हो कि अगर जनता मेरे को पसंद कर रही है, विनर बना देगी, मैं विनर तो ऐसे बनूंगा नहीं, जनता के सपोर्ट से बनूंगा, तो मैं हुआ ना जनता का लाडला। एंड अगर मैं जनता के दिल जीतने में कामयाब हुआ, विनिंग पोजीशन में मैं मेरे को देखा जा रहा है, तो और इससे अच्छा मैं क्या कर सकता था। हाँ डेफिनेटली कुछ उम्मीदें थी मेरी पर्सनैलिटी से, वो मेरे को लगता है मैं परिपूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन आगे मैं अपने काम से परिपूर्ण करूंगा। भाई विवेन अपनी खामियां भी एक्सेप्ट करते, अपनी तारीफें भी एक्सेप्ट करते, यही चीज उन्हें बाकी कंटेस्टेंट से अलग बनाती है। क्योंकि जब ईशा सिंह को बोला गया कि ईशा आप चुगली करते हो, शो की वैम्प हो, हमेशा आपने लोगों के बारे में बुरी बातें बोली, कभी कुछ अच्छा बोला नहीं है, तो यहां पर ईशा अपने आप को डिफेंड करती है। लेकिन भाई मीडिया वाले सभी लोग ईशा को जो है टारगेट करके प्रॉपर वैम्प का टैग दे देते हैं ना। यहाँ पर ईशा को थोड़ा बुरा लगता है और काफी ज्यादा रोने भी लगती है, बोलते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतना भी क्या बुरा बोल दिया, इतना भी क्या बुरा कर दिया। यहाँ पर ईशा को यह बोला जाता है कि आप दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हो, आपकी पुरानी पिछड़ी हुई सोच है, आपकी खुद की जबान आप देखते हो, आप क्या करते हो। अब यहाँ पर इस तरीके से ईशा को काफी ज्यादा ताने मारे जाते हैं ना। यहाँ पर इसके बाद में अविनाश से विवेन की दोस्ती के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर अविनाश अपनी वे में भाई खुद को डिफेंड करते हैं कि मैं अपना गेम खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर अविनाश फंस जाते हैं जब विवेन के रिगार्डिंग यह बोला जाता है कि भाई आपको एक दोस्ती में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस टाइम क्लियरली दिख रहा था अच्छा नहीं लग रहा था आपको, तो आपको क्लियरली बात कर लेनी चाहिए, इतना लाउडली आपने शायद बोला नहीं। अगर आपको नॉमिनेट करना ही था तो विवेन से एक बार पहले ओपनली बात कर लेते तो आपकी पर्सनैलिटी शायद और अच्छे से घुल सकती थी। अभी आप विवेन के साथ में बंधन में बंधे हुए हो, तोड़ू ना तोड़ू, तोड़ू ना तोड़ू, लेकिन अगर आप वो चीज कर लेते तो अगर आपका गेम आज इस लेवल पे है तो मेरे को लगता है अगर आप वहां पर वो चीजें बोल लेते जैसी आपकी पर्सनैलिटी है तो +2 पर होता। एंड यहाँ पर विवेन और अविनाश की दोस्ती पर सवाल उठाए हैं अविनाश की साइड से मीडिया ने ना। यहाँ पर विवेन को लॉयल भी बोला गया, लेकिन कई कई जगह पर विवेन स्टैंड नहीं लेते, उस चीज पर भी बात करी गई है ना। यहाँ पर भाई बात करें चुमदरांग की, तो भाई चुमदरांग का अस्तित्व करणवीर के बिना कुछ नहीं है। इस चीज पर चुम से ओपिनियन पूछा गया तो भाई चुमदरांग बोलते कि बिल्कुल करणवीर मेरा दोस्त है, अगर उसके साथ में मेरा नाम जोड़ा जा रहा है मैं उसके साथ में डेफिनेटली उसके सपोर्ट से आगे बढ़ी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बोलोगे कि मेरा अस्तित्व नहीं है तो भाई जनता भी मेरे को सपोर्ट कर रही है तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तो बाकी सारे कंटेस्टेंट बाहर है उनके साथ में बैठी होती, शायद मैं टीवी पर ये एपिसोड देख रही होती। तो ऐसे करके चुम की कुछ बातें होती है जो कि मेरे को लगता है सही जवाब है। चुम टॉप 7 में रहना तो डिजर्व करती ही है, टॉप 5 मैं बोलूंगा करती है, मेरे हिसाब से करती है। ईशा या चुम में से कोई भी आ जाए तो अभी तो यार फेयर ही होगा क्योंकि चाहत का इविक्शन हो चुका है। बाकी चाहत आनी चाहिए थी, लेकिन चुम और ईशा में से जो भी आएगा कोई इशू वाली बात नहीं है। बट शिल्पा मेरे को कहीं से भी डिजर्विंग नहीं लगती। अगर शिल्पा आ जाती है तो भाई मैं आपको बहुत हार्श चीजें बता दूंगा, ठीक है, जो शायद नहीं बतानी चाहिए। नाउ यहाँ पर भाई करणवीर की बात करूँ तो करणवीर मेरा सिंपैथी ले रहे थे, करणवीर से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेकिन भाई करणवीर मेरा का यह दाव काफी ज्यादा उल्टा पड़ जाता है जब विवेन डिसीना, रजत दलाल उनके क्वेश्चंस के बीच में उनके साथ में बहस करने लगते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया के सामने यह नैरेटिव सेट कर लेते हैं कि करणवीर को किसी भी बात का सीधे सीधे आंसर देना आता ही नहीं है। करणवीर हर बार दोगले की तरह गेम खेलते हैं, डबल स्टैंडर्ड है करणवीर के। तो कुल मिला के ये विवेन और रजत के पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जो साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई करणवीर के भी जवाब काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ऑल्दो यहाँ पर मीडिया की बात करूँ तो मीडिया टास्क में सभी को इंप्रेस करा है रजत और विवेन ने। अब यहाँ पर भाई देखिए इनडायरेक्टली हिंट जो मीडिया ने दिया है वो टॉप 2 वाला वो रजत और विवेन है। जैसे विवेन को बोला गया अगर आप विनर बन गए तो भाई वो टॉप 2 में तो डेफिनेटली है, एंड रजत को अंडरडॉग बोला गया है मीडिया के द्वारा इतना ज्यादा सपोर्ट होने की वजह से। तो यहाँ पर मीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम सार लगाएं जो मेरे पास में अपडेट आ रही है उसके हिसाब से टॉप 2 विवेन और रजत है। बाय द वे यहाँ पर भाई काफी सारे फर्जी आदमी वही स्टार्टिंग में जिनका मैंने जिक्र करा था तो उन्होंने बोला है कि पावर पुअर मिली है नॉमिनेशन की मीडिया को। भाई घंटा कुछ नहीं मिला है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं अगली वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला है, कोई पावर नहीं मिली है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय जय श्री राम।